रोमियो और उसका 8 अध्याय उसका 4था पद हम पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? रोमियो उसका 8 अध्याय उसका 4था पद। इसलिए कि हाँ। व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इसलिए कि व्यवस्था की विधि हमें शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। उसका 5वां पद। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। ध्यान से सुने मेरे प्रियो, इसी वचनों को हम आज कुछ बातों को सीखेंगे। यहां पे लिखा हुआ है क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं परंतु आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। ध्यान से सुनना। आज आपको चाहिए कि आप शरीर के अनुसार नहीं, संसारिकता के अनुसार नहीं, परंतु आत्मा के अनुसार जीवन जिए। बहुत सारे लोग आज क्या करते हैं कि वे लोग शरीर के अनुसार जीवन जीते हैं, परंतु जो लोग शरीर के अनुसार जीवन जिएंगे वे लोग, यहाँ पे 6वें पद में हम जब पढ़ते हैं, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। मेरे प्रियो, सच में हमें संसारिकता के अनुसार जीना नहीं है परंतु आत्मा के अनुसार जीने की आवश्यकता है। और आज का हमारा जो विषय है संसारिकता। सच में जो लोग शरीर के अनुसार जीवन जिएंगे वे लोग मृत्यु को प्राप्त करेंगे, ऐसा वचन कहता है। परंतु जो लोग आत्मा के अनुसार जीवन जीना चालू करेंगे और जिएंगे वो लोग जीवन और शांति को प्राप्त करेंगे। आपको चुनाव करना है कि आप किस प्रकार जीवन जीते हैं। मेरे प्रियो, क्या आज आप लोग आत्मा के अनुसार जीवन जीते हैं या शरीर के अनुसार, संसारिकता के अनुसार जीवन जीते हैं? एक वचन आप लोग निकालें और इस वचन के अनुसार हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। याकूब उसका 1 अध्याय उसका 27वां पद। कोई भी ध्यान को इधर उधर ना करें और आप लोग वचन को ध्यान पूर्वक सुने। उसका 27 पद, 1 का 27। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। ध्यान से सुने, यहां पे क्या लिखा हुआ है? एक शुद्ध भक्ति या एक पवित्र भक्ति के बारे में बताया गया है। और क्या लिखा हुआ है? हमारे परमेश्वर पिता के निकट शुद्ध और निर्बल भक्ति यह है और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। यानी मेरे प्रियो, ध्यान से सुनना, हमें संसार में मिलना नहीं है परंतु संसार से अलग होने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। एक शुद्ध और पवित्र भक्ति। आज बहुत सारे लोग भक्ति का भेष तो धरते हैं परंतु परमेश्वर की शक्ति को नहीं जानते। और क्या लिखा हुआ है यहां पे? उस शुद्ध भक्ति क्या है? संसार से अपने आप को अलग करना, निष्कलंक।
मेरे प्रियो, क्या आप इस वर्तमान काल में अपने आप को एक पवित्र जीवन, एक सिद्ध जीवन, एक परिपूर्ण जीवन, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने जिया, ठीक उसी प्रकार क्या आज आप जी रहे हैं? यहां पे यही बात लिखा है। इसी पॉइंट को हम लोग देखते हैं, याकूब उसका 1 अध्याय उसका 27वां पद। यहाँ पे क्या लिखा है? हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है। क्या है? अपने और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। यानी परमेश्वर अपने वचन में कहना क्या चाहता है कि अगर आप एक पवित्र भक्ति परमेश्वर का करना चाहते हैं, एक शुद्ध भक्ति परमेश्वर का करना चाहते हैं, एक निर्मल भक्ति परमेश्वर का करना चाहते हैं, तो आपको संसार से अलग होकर रहना पड़ेगा या निष्कलंक रहना पड़ेगा। आप संसार में तो रहेंगे, उसके बावजूद भी आप संसार और संसारिकता में जीवन नहीं जिएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो लोग क्या करते हैं, भक्ति का भेष धरते हैं, परंतु परमेश्वर की शक्ति को नहीं जानते। उस वचन को हम लोग निकालें। कहां पर लिखा हुआ है? 2 तीमुथियुस और उसका 3 अध्याय और उसका 5वां पद में लिखा हुआ है। पढ़े उसको। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, पर हाँ, उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना। क्या लिखा हुआ है? वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। ऐसे लोगों से क्या रहना? परे रहना। मेरे प्रियो, ध्यान से सुन ले आप लोग। क्या आप भक्ति का भेष पकड़े हुए हैं और संसारिकता का जीवन भी जी रहे हैं? मेरे प्रियो, ऐसे लोगों से परमेश्वर क्या बोलता है? अलग रहना। ध्यान से सुनना। एक ऐसा व्यक्ति था जो पौलुस के साथ चलने वाला था, उसके साथ सेवकाई करने वाला व्यक्ति था। उसी का हम लोग 1 तीमुथियुस उसका 4 उसका 9वें पद को हम पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? मेरे पास शीघ्र आने हम्म, का प्रयत्न कर, हाँ, क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है हाँ, और थिस्सलुनीके को चला गया है। हम्म, क्रेंकेस गलातिया को और तीतुस दलमतिया को चला गया है। यहाँ पे पौलुस अपने प्रिय चेला या प्रिय पुत्र को क्या बोल रहा है? एक चिट्ठी लिख रहा है। और क्या बोल रहा है? देमास ने संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग संसार को प्रिय जानकर परमेश्वर को छोड़ देते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करें मेरे प्रियो। यही बात यहां पे लिखा हुआ है। एक शुद्ध भक्ति, एक पवित्र भक्ति, एक निर्मल भक्ति क्या है? संसार से अपने आप को अलग रखना या निष्कलंक रखना। आज आपको चाहिए कि आप संसार में तो हैं, परंतु संसार के अनुसार जीवन नहीं जिएंगे। संसार में रहते हुए भी आप संसारिक जीवन नहीं जिएंगे। उसके हम 6वें पद को हम क्या 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय उसका 6वें पद को हम पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? पढ़ें। इन्हीं में से हम्म, वे लोग हैं जो हम्म, घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं, जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में हैं। यहाँ पे देखें मेरे प्रियो, कुछ बातों को हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं।
क्या लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति भक्ति का भेष पकड़ा हुआ है, ऐसे लोग हैं जो अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए संसारिक जीवन जीते हैं। आज आपको चाहिए कि आप एक पवित्र जीवन, एक निष्कलंक जीवन, एक शुद्ध जीवन जिए। और कैसे जी सकते हैं? अपने आप को संसार से अलग रख के। संसार से अलग रख कर ही आप एक पवित्र जीवन, शुद्ध जीवन और निर्मल जीवन जी सकते हैं। और यही शुद्ध भक्ति है। यही शुद्ध भक्ति, पवित्र भक्ति, निर्मल भक्ति के बारे में यहां पर लिखा गया है। संसारिक लोगों के बारे में यहाँ दूसरा तीमुथियुस उसका 3रा अध्याय और उसका 1 से लेकर 4 पद तक पढ़ते तो वहां पे स्पष्ट रूप से आपको नजर आएगा वो लोग कैसे होंगे। स्वार्थी होंगे, लोभी होंगे, डिंग मार होंगे, अभिमानी होंगे, निंदक होंगे, माता पिता की आज्ञा टालने वाले होंगे, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असमी, कठोर, भले के वैरी, विश्वासघाती, हीट, घमंडी, परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के चाहने वाले होंगे। इन सारी चीजों को यहाँ पे बताया गया है। इन लोगों के बारे में बताया गया है जो लोग संसारिक जीवन जीते हैं। हम अपने आप को जांचें, क्या आज हम एक पवित्र जीवन जी रहे हैं या संसारिक जीवन जी रहे हैं? संसारिक जीवन यानी मृत्यु और आत्मिक जीवन यानी जीवन और शांति। ऐसा हम पहले ही हम पढ़े हैं। तो आप किस प्रकार का जीवन जीना पसंद करते हैं? संसारिक जीवन या पवित्र जीवन, आत्मा के अनुसार जीवन जीना पसंद करते हैं? चुनाव आपका है। चुनाव आपका है। वही व्यक्ति शुद्ध भक्ति, पवित्र भक्ति और निर्मल भक्ति परमेश्वर से करता है जो व्यक्ति अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे या संसार से अलग रखे। इसीलिए अगर हम लोग, मेरे ख्याल से दूसरा कुरिन्थियों में जब हम पढ़ते हैं उसका 6वां अध्याय उसका 17वें पद को, तो वहां पे क्या लिखा हुआ है, पढ़ें। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग उनके रहो, बीच में से निकलो और क्या रहो? अलग रहो। और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ तो मैं तुम्हें क्या करूंगा? ग्रहण करूंगा। ध्यान से सुने, अशुद्ध वस्तु कहां से निकलने के लिए बोला जा रहा है? संसार से, संसार की अभिलाषाओं से, संसार की लालसाओं से निकलने के लिए प्रभु यहां पे बोलता है। उनके बीच से निकलो और अलग रहो, अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। मेरे प्रियो, ये अशुद्ध वस्तुओं के बारे में हो सके तो आने वाले दिनों में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि क्या है। हमें अशुद्ध वस्तुओं को भी क्या करना नहीं है? नहीं छूना है। जैसे मूर्ति, जितने चीजों को परमेश्वर ने क्या किया है? मना किया है, उन सारे चीजों को हमें नहीं छूना है, उसके पास भी नहीं जाना है। तो परमेश्वर क्या बोलता है? मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। अगर आप एक शुद्ध भक्ति जीना चाहते हैं परमेश्वर के लिए, तो आपको संसार से अलग होना पड़ेगा, क्योंकि संसारिकता परमेश्वर की दृष्टि में भयानक पाप है।
ध्यान से सुनना। और इसके प्रति आप लोगों को गंभीर होना बहुत ही जरूरी है। आप हर दिन क्या परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, परंतु कितने लोग जो हैं सुनकर परमेश्वर के वचन पर चलते हैं। हम इसके लिए एक वचन हम लोग निकालेंगे, याकूब उसका 4 अध्याय उसका 4 पद। क्या लिखा हुआ है, पढ़ें। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। ध्यान से सुने मेरे प्रियो, यहाँ पे मैं एक बात आप लोगों को मैं बोला था कि संसारिकता परमेश्वर की दृष्टि में भयानक है या पाप है। और यहां पे क्या लिखा हुआ है, हे भविष्यवाणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। समझ आ रहा है? और क्या लिखा हुआ है, अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। ध्यान से सुने मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा इसको सरल शब्दों में। संसार से मित्रता करना आत्मिक भविचार है। और दूसरी बात यहां पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा इसी वचन में, जो लोग संसार के मित्र होना चाहते हैं वे लोग परमेश्वर को अपने शत्रु बनाते हैं। परमेश्वर के विरोध में शत्रुता। आप किस प्रकार जीवन जीते हैं? आज जो लोग संसारिक जीवन जीते हैं वे लोग सच में आत्मिक व्यभिचार करते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, हम लोग एक वचन इस निकालेंगे, याकूब और उसका 3 अध्याय और उसका 15 पद को हम पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। ध्यान से सुने क्या लिखा है। 3 प्रकार की बातों को यहाँ पे लिखा गया है। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक, शारीरिक और शैतानी है। मेरे प्रियो, हमें संसारिक, शारीरिक और शैतानी हर एक चीजों से अलग होना पड़ेगा। अगर आप संसार में फंसे हुए हैं, दो चीते हैं, तो ध्यान से सुनना, यहाँ पे दो चीता के बारे में भी लिखा हुआ है। तो आप दो चीते हैं तो ध्यान से सुने, आप लोग एक बहुत बड़े संकट में हैं और आप परमेश्वर की दृष्टि में ये कह सकते हैं कि आपको मन फिराने की जरूरत है, वापस आने की जरूरत है। सांसारिकता यानी आत्मिक भविचार। इसलिए हम दो चीते ना रहें, परंतु हम परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता जोड़ लें। संसारिकता अर्थात परमेश्वर को शत्रु बनाना। जिस प्रकार हम लोग पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसके 16 पद में हम पढ़ते हैं, क्या लिखा वहां पे पढ़ें, इसको हम बार बार हम इस वचन को पढ़ते हैं, पढ़ें। क्योंकि जो कुछ संसार में है,
अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। ध्यान से सुने, यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, यह संसार शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये परमेश्वर की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। जब हम संसारिक जीवन जीते हैं तो क्या होता है पता है? उस संसारिक जीवन का जो गुण है, फल है, वो हमारे शरीर में क्या होता है? प्रकट होता है। जैसे शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, इन तीनों चीज के द्वारा वो क्या होता है? प्रकट होता है। ध्यान से सुने, एक व्यक्ति को अगर चेक करना है वो किस प्रकार आत्मिक है, कितना आत्मिक है और कितना शारीरिक है, तो आपको तुरंत प्रकट पता चल जाएगा। उसके साथ 2-3 दिन रहें, आपको पता चल जाएगा कि वो आत्मिक है और संसारिक है। क्योंकि उसके शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड जो उसके शरीर में प्रकट होगा, आप उसके द्वारा उस व्यक्ति को क्या कर लेंगे? जान लेंगे। हम बहुत सारे घर में गए हैं, बहुत सारे घरों में जाते हैं, बहुत सारे लोगों से बात करते हैं मेरे प्रियो, उनके उठने के द्वारा, बैठने के द्वारा, चलने के द्वारा, फिरने के द्वारा, उनके बातचीत करने के द्वारा पता चल जाता है कि वो व्यक्ति कितना आत्मिक है और कितना शारीरिक है। आपका आप जब शारीरिक जीवन जिएंगे तो ध्यान से सुनना, वो आपके शरीर से क्या होगा? प्रकट होगा। संसारिकता का जो जीवन जब जिएंगे वो आपके शरीर में क्या होगा? प्रकट होगा। कैसे प्रकट होगा? संसारिक अभिलाषा के द्वारा, आंखों की अभिलाषा के द्वारा, आप आपके जो जीविका का घमंड यानी धन, खेत खलियान, पैसा, इन सारी चीजों के द्वारा क्या हो जाएगा? प्रकट हो जाएगा कि कितना आप परमेश्वर को महत्व देते हैं और कितना आप प्रभु को महत्व देते हैं। आज लोग चंगाई क्यों नहीं पाते पता है? क्योंकि वो लोग पूरी तरह से संसारिकता में फंसे हुए हैं। उनका संसारिकता जीवन फुट फुट कर यह बोलता है कि मैं शरीर की अभिलाषाओं में फंसा हुआ हूं, आंखों की अभिलाषाओं में फंसा हूं, जीविका के घमंड में फंसा हूं। आज बहुत सारे लोगों को क्या चक्कर हो चुका है? धन बटोरने का चक्कर हो चुका है। मेरे प्रियो ध्यान से सुने, इसी बात में हम लोग जब हम पढ़ते हैं तो सुलेमान राजा क्या बोलता है पता है इसको? सुविदेश तक उसका दूसरा अध्याय, उसका 3 पद से हम पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है? पढ़े, हर एक लोग निकालें। 3 पद से हम लगातार हम पढ़ते हुए चले जाएंगे 11 पद तक। और आप लोगों को चाहिए कि आप बड़ी गंभीरता के साथ ध्यान पूर्वक इस वचन को सुने। पढ़ें। 3 का 3 भैया। 2 का 3। 2 अध्याय। मैंने मन में सोचा कि किस प्रकार से मेरी बुद्धि बनी रहे और मैं अपने प्राण को दाख मधु पीने से किस प्रकार बहलाऊं और कैसे मूर्खता को थामे रहूं जब तक मालूम न करूं कि वह अच्छा काम कौन सा है जिसे मनुष्य अपने जीवन भर करता रहे। मैंने बड़े बड़े काम किए, मैंने अपने लिए घर बनवा लिए और अपने लिए दाख की बारियां लगवाई, मैंने अपने लिए बारियां और बाग लगवा लिए और उनमें भांति भांति के फलदायी वृक्ष लगाए।
मैंने अपने लिए कुंड खुदवा लिए कि उनसे वह वन सींचा जाए जिसमें पौधे लगाए जाते थे, और मैंने दास और दासियां मोली ली, और मेरे घर में दास भी उत्पन्न हुए, और जितने मुझसे पहले यरूशलेम में थे उनसे कहीं अधिक गाय बैल और भेड़ बकरियों का मैं स्वामी था। मैंने चांदी और सोना और राजाओं और प्रांतों के बहुमूल्य पदार्थों का भी संग्रह किया। मैंने अपने लिए गायकों और गायिकाओं को रखा और बहुत सी कामनियां भी जिनसे मनुष्य सुख पाते हैं अपनी कर ली। इस प्रकार मैं अपने से पहले के सब यरूशलेम वासियों से अधिक महान और धन धान्य हो गया, तो भी मेरी बुद्धि ठिकाने रही, और जितनी वस्तुओं को देखने की मैंने लालसा की उन सबों को देखने से मैं न रुका। मैंने अपना मन किसी प्रकार का आनंद भोगने से न रोका, क्योंकि मेरा मन मेरे सब परिश्रम के कारण आनंदित हुआ, और मेरे सब परिश्रम से मुझे यही भाग मिला। तब मैंने फिर से अपने हाथों के सब कामों को और अपने सब परिश्रम को देखा, तो क्या देखा कि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है, और संसार में कोई लाभ नहीं। ध्यान से सुने। अब उसके हम लोग सुलेमान के अ, बारे में यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। सुलेमान जो था हर एक चीजों का आनंद उठाया। अब यहाँ पे हम लोग पढ़े तो आप लोगों को मालूम चला होगा। परंतु 11वें पद में हम जब पढ़ते हैं मेरे प्रियो, तो ध्यान से सुनना, सुलेमान क्या बोलता है यहाँ पे, सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है और संसार में कोई लाभ नहीं। इतना बड़ा राजा, बुद्धिमान, धन संपत्ति उसके पास भी है, सब कुछ। मेरे प्रियो, वो राजा क्या बोल रहे हैं, सब कुछ जो इस संसार में पाया जाता है उससे कुछ भी लाभ नहीं, सब कुछ व्यर्थ है। यानी संसारिकता जो है वो क्या है, व्यर्थ है। इस बात को आप लोग समझ जाएं, इस बात को आप लोग क्या कर लें, जान लें। मेरे प्रियो, संसारिकता का जीवन जीना, ध्यान से सुने, जो व्यक्ति संसारिकता का जीवन जीता है वो व्यक्ति प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकता। वो व्यक्ति शुद्ध भक्ति, पवित्र भक्ति और निर्मल भक्ति नहीं कर सकता। अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें, संसार से दूर रखें, संसार की चीजों से दूर रखें। दाऊद राजा इसी बात को यहाँ पे लिखा हुआ है। आज बहुत सारे लोग, परमेश्वर के लोग, संसार का जीवन जी रहे हैं। परमेश्वर के लोग किसका जीवन जी रहे हैं, संसार का जीवन जी रहे हैं। और वो लोग बोलते हैं मैं परमेश्वर को प्रसन्न करूंगा। परंतु हम पहले ही पद में हम लोग उसका हम लोग उस बातों को हम लोग देख लिए थे। एक शुद्ध भक्ति यह है कि संसार से निष्कलंक अपने आप को रखें। और यहाँ पे सुलेमान यही बात बोलता है। मेरे प्रियो, हम अपनी समझ का सहारा ना लें, परंतु हम परमेश्वर के आत्मा के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार बड़े ईमानदारी के साथ जीवन जीना सीखें। हम एक व्यक्ति को धोखा दे सकते हैं परंतु परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। इस बात को आप लोग जरूर समझें। एक वचन और भी आप लोग निकालें, बहुत अच्छा आपको लगेगा। नीति वचन उसका 21 अध्याय उसका 17 पद, इसको हर एक लोग निकालना।
21 का 17। पढ़ें। जो राग रंग से प्रीति रखता है वह कंगाल हो जाता है, और जो बस दाप मधु बस बस। क्या लिखा हुआ है? इसको आप लोग, जो लिखा हुआ है राग रंग से प्रीति रखता है, उसको आप लोग लिख लेना संसारिकता से प्रीति रखता है वह कंगाल हो जाता है, दरिद्र हो जाता है। संसारिकता एक व्यक्ति को दरिद्रता की ओर ले जाता है, कंगालीपन की ओर ले जाता है। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग धोखे में हैं, दो रास्ते में फंसे हुए हैं। वचन में साफ 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 लिखा है, उसी रोमियो उसको 8 अध्याय में, कि कोई भी व्यक्ति जो सांसारिक जीवन जीता है ना, वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। एक सांसारिक जीवन अपने आप को दरिद्रता की ओर, कंगालीपन की ओर ले चलता है, ले जाता है, हो जाता है वो। आप कभी भी, एक मसीह व्यक्ति कभी भी, जब वो व्यक्ति सांसारिक जीवन जी रहा हो, वो कभी भी उन्नति को नहीं प्राप्त कर सकता और नहीं बढ़ सकता। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है। क्या हो जाएगा वो? कंगाल हो जाएगा। ऐसे आप धनी बन सकते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति उसी को बोला जाता है जो व्यक्ति परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर के आत्मा के अनुसार जीवन जिए। मेरे प्रियो, परंतु आज लोग क्या, किस प्रकार जीवन जीते हैं? संसारिकता के अनुसार। उधर भी चले जाओ, इधर भी चले जाओ, प्रभु की स्तुति भी कर लो, परमेश्वर की प्रशंसा भी कर लो, दो चार गाना भी गा लो, दो चार वचन भी बोल दो। पूरी तरह से वो लोग संसार में फंसे हुए हैं। हम किसको धोखा देते हैं? हम किसको धोखा दे रहे हैं? मेरे प्रियो, ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर को भी धोखा देते हैं, अपने आप को भी धोखा देते हैं। परंतु आज हमें चाहिए कि हम परमेश्वर में एक सही मार्ग पर चलें, सही मार्ग पर। हम परमेश्वर के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति हों। संसारिकता का जो मार्ग है वो दुष्टता का मार्ग है। ध्यान से सुने। अगर आप इसको पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसका 19 पद में पढ़ते हैं, तो वहां पे साफ लिखा हुआ है, जो लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं और परमेश्वर से हैं, परंतु सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सारा का सारा संसार दुष्ट के वश में है, दुष्ट के वश में। यानी संसार का मार्ग किसकी ओर ले जाएगा हमें? दुष्टता की ओर। आप किस प्रकार जीवन जीना चाहते हैं? किस प्रकार आप जीवन जी रहे हैं? जरा सोचें। इसीलिए प्रभु बोलते हैं, उसमें से निकल और अलग रह, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। मेरे प्रियो, ध्यान से सुने। प्रभु आपको ग्रहण करना चाहता है, प्रभु आपको अपनाना चाहता है, प्रभु आपको
ज्ञान वरदानों से भरना चाहता है। प्रभु आपको अपने आत्मा से, पवित्र आत्मा से भरना चाहता है। प्रभु आपको आत्मा का फल देना चाहता है, परंतु कब देगा आपको? जब आप एक संसारिकता का जीवन जीना बंद कर देंगे और आप एक शुद्ध, पवित्र और निर्मल भक्ति जीवन जीना चालू करेंगे। मेरे प्रियो, सच में प्रभु आपको अपने सारे वरदानों से, आत्मा से भरना चालू करेगा। आप सोचे नहीं होंगे वैसा आपके जीवन में प्रभु काम करेगा। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। इसलिए आपको चाहिए कि आप संसार से अलग रहें। एक वचन आप लोग और पढ़ें, लूका उसका 8 अध्याय उसका 14 पद। क्या लिखा है, पढ़ें उसको। लूका 8वां अध्याय उसका 14 पद। जो हम्म, झाड़ियों में गिरा, हम्म, यह वे हैं जो सुनते हैं, पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका हम्म। फल नहीं पकता। हाँ, उनका फल नहीं पकता। साफ लिखा हुआ है यहाँ पे। वचन को सुनते हैं, परंतु संसार को देखकर वो लोग नहीं बढ़ पाते, वो दब जाते हैं। मेरे प्रियो, आपको चाहिए कि आप प्रभु में बढ़ें, संसारिकता का जीवन छोड़ दें। आत्मिक जीवन जब आप जिएंगे तो सच में आप अनंत जीवन को हासिल करेंगे। आपके अंदर शांति आएगा और आप प्रभु में बढ़ने लगेंगे। संसार, संसारिकता, ध्यान सुने, संसारिकता हमारे हृदय में बसे हुए परमेश्वर के वचन को रोक देता है। एक बार और ध्यान से सुनना। संसारिकता हमारे हृदय में, हमारे मन में बसे हुए परमेश्वर के वचन को रोक देता है और निष्फल बनाता है, निष्फल कर देता है। वो फलवंत नहीं हो पाता। इस वचन में हम लोग उसी बात को सीख रहे हैं। मेरे प्रियो, अगर आप फलवंत होना चाहते हैं तो संसारिकता को आपको छोड़ना पड़ेगा। संसारिकता को छोड़ना पड़ेगा। हर एक शरीर के कामों को आपको छोड़ना पड़ेगा। अब उसके लिए आप लोग वचन निकाल लेना, गलातियों उसका 5 अध्याय उसका 19, 20, 21 पद को पढ़ना। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात विचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्षा, ऐसा बहुत सारे वहां पे लिखा हुआ है। और ऐसे ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते, ये भी लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, अगर आप फलवंत जीवन जीना चाहते हैं तो आपको संसार से अलग होना पड़ेगा, संसार की बातों से अलग होना पड़ेगा, संसार की चीजों से अलग होना पड़ेगा, संसार की क्रियाकलापों से अलग होना पड़ेगा। मेरे प्रियो, ध्यान से सुनना। आपका जीवन संसारिकता में नहीं है, आपका जीवन मसीह में है। निकालें इसको। कुलुसियों उसका 3 अध्याय और उसका 1, 2, 3 पद को हम पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है वहां पे? पढ़ें। अतः हम्म, जब तुम मसीह हम्म, के साथ जिलाए हम्म, गए, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, हम्म, जहाँ मसीह विद्यमान है और हम्म, परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी हम्म, पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, हम्म, क्योंकि तुम मर गए
और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? हमारा जीवन संसार में नहीं परंतु मसीह में। समझ आ रहे हैं? इसीलिए क्या लिखा है? पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाओ। कुछ दिनों के बाद में क्या होगा कि ये जो पृथ्वी है, आकाश है, वो बिल्कुल नया किया जाएगा। अगर आप लोग उसके लिए वचन निकालना चाहते हैं तो प्रकाशित वाक्य में इस बात को लिखा हुआ है। प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय में 1 से लेकर आप लोग 3 पद तक वहां पे पढ़ लेना। पुराना आकाश पुराना पृथ्वी रहेगा ही नहीं, समुद्र रहेगा भी नहीं, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। एक नया आकाश, एक नया पृथ्वी, एक नया यरूशलेम हमारे लिए परमेश्वर तैयार करेगा। मेरे प्रियो, इस कारण आपको चाहिए कि आप पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं का ध्यान लगाएं। आप किस प्रकार ध्यान लगाते हैं? किस प्रकार आप प्रभु के मार्ग में चल रहे हैं? यहाँ पे यही क्या लिखा हुआ है? क्योंकि तुम तो मर गए। किसके लिए मर गए? संसार के लिए, संसार की अभिलाषाओं के लिए, संसार की लालसाओं के लिए मर गए, परंतु तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। किसमें छिपा हुआ है? हमारा जीवन मसीह में। हमारा जीवन मसीह में छिपा हुआ है। और उसके 4 पद को हम पढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ है? जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। जब भी हमारा प्रभु यीशु मसीह आएगा मेरे प्रियो, हम उसके साथ प्रकट किए जाएंगे। उस दिन हर एक आंख देखेगी। अब भी हमें संसार के लोग नहीं जानते, परंतु उस दिन पूरे के पूरे संसार के लोग हमें जान जाएंगे। आज हमारे घर के लोग नहीं जानते, हमारे परिवार के लोग नहीं जानते, हमारे समाज के लोग नहीं जानते जिस प्रकार उन लोगों को जानना चाहिए। परंतु ध्यान से सुनना, क्यों नहीं जानते? क्योंकि हमारा जीवन तो मसीह में छिपा हुआ है, मसीह के साथ में है। और कब हमें जानेंगे? जब मसीह आएगा, यीशु मसीह आएगा। हालेलुया। और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। महिमा के साथ प्रकट किए जाएंगे। वचन क्या बोलता है? जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह आज परमेश्वर के दाहिने ओर जाकर बैठा हुआ है सिंहासन पर, ठीक उसी प्रकार हम भी उसके सिंहासन पर बैठेंगे। महिमा। इसलिए आज आपको चाहिए कि आप संसारिकता का जीवन छोड़ दें। संसारिकता का जीवन जीना आप लोग क्या कर दें? छोड़ दें। और यही बात प्रभु हमें सिखाता है, प्रभु हमें बताता है। मेरे प्रियो, हमें इस बात को हम लोग जान, कितना आप प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं, कितना आप प्रभु को जानते हैं। ध्यान सुनना, अगर आप लोग अभी भी संसारिक जीवन जी रहे हैं तो आप प्रभु से बहुत ही कोसों दूर हैं, कोसों दूर हैं। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर आप संसारिक जीवन जी रहे हैं तो आप जितना भी प्रार्थना करेंगे, आपका हो सकता है कुछ प्रार्थनाओं का उत्तर मिल गया होगा, परंतु जिस प्रकार परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है ना, वैसा आशीष आपको नहीं मिलेगा। बहुत मुश्किल है, मिलेगा ही नहीं। मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, मिलेगा ही नहीं। क्योंकि एक शुद्ध भक्ति से परमेश्वर प्रसन्न करता है। और वो शुद्ध भक्ति क्या है? संसार से अपने आप को अलग करना या निष्कलंक रखना, कलंक ना हो। संसार के लोग हमें आ, आ, दोष लगाने का अवसर ना पाए। बहुत सारे लोग हैं दोष लगाते हैं। क्या लिखा हुआ है? अगर आप लोग याकूब को ही पढ़ते हैं, उसको निकाल लेते हैं। याकूब
उसका नाम तिमुथियुस। तिमुथियुस और उसका तीसरा अध्याय उसका 12वें पद में क्या लिखा है? तिमुथियुस उसका तीसरा अध्याय उसका 12वां पद यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ें। दूसरा तिमुथियुस तीसरा अध्याय उसका 12वां पद। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। ध्यान से सुने क्या लिखा है? जितने लोग भक्ति के साथ जीवन जिएंगे, बिताएंगे, सारे के सारे लोग सताएंगे, सताए जाएंगे। ये होगा, सताए जाएंगे। परंतु कुछ लोग भक्ति का भेष तो पकड़े हैं, परंतु परमेश्वर को नहीं जानते, उसके शक्ति को नहीं जानते। बहुत दुख की बात है मेरे प्रियो। आपका जीवन प्रभु में छिपा हुआ है। वचन निकालते हैं हम कुछ वचनों को, उसके बाद हम लोग समाप्त करने वाले हैं। निकालें मत्ती उसका 6 अध्याय उसका 24 पद। क्या लिखा हुआ है? 6 का 24, मत्ती उसका 6 का 24 और 25 दोनों पढ़ते हैं। कोई मनुष्य दो हम्म, स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, हम्म, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या हम्म। एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है। आज एक संसारिक व्यक्ति क्या बोलता है? क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। मेरे प्रियो यहाँ पे 24 पद में भी लिखा है, कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। ध्यान से सुनना। आज लोगों को क्या चाहिए सेवा करने के लिए? धन, धन, धन जरूरी है, परंतु हालेलुया उसको प्रथम स्थान देना बहुत ही गलत है। मेरे प्रियो, आप दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते। परमेश्वर और संसार की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। ध्यान से सुनना, बहुत बड़ी बाधा है परमेश्वर में आगे बढ़ने का। अगर आप संसार से मिलकर परमेश्वर की सेवा करना चाहेंगे, आप संसारिक जीवन भी जी रहे हैं और परमेश्वर की सेवा भी कर रहे हैं, परमेश्वर में भी बढ़ना चाहते हैं, वचन में बढ़ना चाहते हैं, संगति में बढ़ना चाहते हैं, वरदानों में बढ़ना चाहते हैं, आत्मा के फल में बढ़ना चाहते हैं, तो ध्यान से सुनना, आप लोग नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आप संसार में भी हैं और प्रभु में भी बढ़ना चाहते हैं। एक जगह स्पष्ट लिखा हुआ है, आप प्रभु के मेज और दुष्टात्माओं के मेज दोनों में एक साथ सहभागी नहीं हो सकते। मेरे प्रियो, इस बात को आप लोग समझे, बहुत बड़ी बाधा है, बहुत बड़ा रुकावट है। संसारिकता का जीवन जिएंगे तो आप आत्मिकता में कभी नहीं बढ़ सकते, आत्मिकता में कभी नहीं बढ़ सकते। आप लोगों को लगता होगा, कड़वा लग रहा होगा, आप लोग सुन लें। बहुत सारे लोग हैं कि आप दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते। आपको चाहिए कि आत्मिकता परमेश्वर में बड़े ईमानदारी के साथ
चलते हुए परमेश्वर की सेवा करें, परमेश्वर में आगे बढ़ें। बहुत बड़ी बाधा है, बहुत बड़ा रुकावट है। सबसे बड़ी रुकावट, ध्यान से सुने, आत्मिकता के लिए वो क्या है? संसारिक जीवन जीना। एक वचन इसके लिए और भी हम लोग निकालेंगे, लू का उसका 14 अध्याय, उसका 26 और 27 पद पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। कितने लोग समझ आ रहे हैं? यहाँ पे क्या लिखा है? यदि कोई मेरे पास आए और एक आत्मिक जीवन न जिए, आत्मिकता का जीवन न जिए, आत्मा के अनुसार चलते हुए जीवन न जिए, वचन के अनुसार चलते हुए जीवन न जिए, और अपने माता पिता और अपनी पत्नी और बच्चों और भाई और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने। किसके लिए? मेरे लिए। मेरे प्रियो, आपको इन सारी चीजों को क्या करना पड़ेगा? साइड में करना पड़ेगा, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। यानी अगर आप प्रभु के पीछे आए हैं, तो पीछे जितने भी हैं, पीछे चल रहे हैं, प्रभु पीछे चल रहे हैं, तो ध्यान से सुने, जितने भी संसारिकता है उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। छोड़ने का अर्थ है यह है कि आपको उन लोगों को प्रथम स्थान नहीं देना है, परंतु प्रभु को आपको क्या देना है? प्रथम स्थान देना है। यहाँ पे लिखा है, और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। आप क्यों नहीं बढ़ते प्रभु में? क्योंकि आप सबसे ज्यादा किसको महत्व देते हैं? अपने माता को, अपने पिता को, अपने पत्नी को, बच्चों को, भाइयों को, बहनों को। आप प्रभु को साइड में रखे हुए। अगर आप प्रभु को साइड में रखे हुए हैं, तो ध्यान सुनिए, यही तो है संसारिकता का जीवन। ये बहुत बड़ी बाधा है, बहुत बड़ा रुकावट है आपके आत्मिक जीवन के लिए, बहुत बड़ा खतरा है आपके आत्मिक जीवन के लिए। मेरे प्रियो, जो प्रभु का है उसको प्रभु को दो, जो संसार का है उसको संसार को दो, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। आप किसको देते हैं सबसे ज्यादा महत्व? संसार को या प्रभु को? आज बहुत सारे लोग संसार को ज्यादा महत्व देते हैं, इस कारण वो लोग पीछे हट जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, प्रभु में नहीं बढ़ पाते। अगर आप प्रभु के पीछे हो लिए हैं, तो क्या आपको क्या करना पड़ेगा? क्रूस उठाकर चलना पड़ेगा। किसके पीछे? प्रभु के पीछे। चाहे उसमें हानि हो, लाभ हो, या कुछ भी हो, प्रभु के पीछे आपको चलना है। और मेरे प्रियो, प्रभु आपको कभी भी हानि उठाने नहीं देगा। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं। क्या शिकायत कर? मैं प्रभु के पीछे चल रहा हूं, कितना साल हो गया? 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, शिकायत करते हैं वो लोग। परंतु उसके बावजूद भी प्रभु से मुझे कुछ नहीं मिला है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि वो लोग क्यों नहीं पाए, क्योंकि अभी भी वो लोग संसारिकता का जीवन जी रहे हैं। संसारिकता का क्या जी रहे हैं? जीवन जी रहे हैं। बहुत बड़ी बाधा है। अगर आप आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहते हैं, तो आपको संसारिकता का जीवन छोड़ना पड़ेगा। संसारिकता का जीवन छोड़ना पड़ेगा।
और ध्यान से सुने, मैं दो वचनों को लेते हुए समाप्त करने वाला हूं। निकालें याकूब उसका 5 अध्याय और उसका 1 से लेकर 3 पद तक हम पढ़ते हैं। पांच अध्याय उसका 1 से लेकर 3 पद तक हम पढ़ेंगे। हे धनवानों, सुन तो लो, तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो। तुम्हारा धन बिगड़ गया है और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए हैं। तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है और वह काई तुम पर गवाही देगी और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। हाँ, अंतिम युग में क्या बटोरा है। अब उसका हम लोग 5वें पद को हम पढ़ते हैं। तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे और बड़ा ही सुख भोगा। तुमने इस वध के दिन के लिए अपने हृदय का पालन पोषण करके उसको मोटा ताजा किया। मोटा ताजा, यानी कहने का अर्थ क्या है पता है। तुमने सबसे ज्यादा किस पर ध्यान दिया? संसारिकता पर, संसारिक जीवन पर। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड। अब ध्यान से सुने मेरे प्रियो, यहाँ पे उन लोगों को दंड के बारे में लिखा हुआ है। यानी जो लोग संसारिकता जीवन जिएंगे वो लोग जरूर दंड पाएंगे। क्या पाएंगे? दंड। यहाँ पे इन बातों को लिखा हुआ है। वो लोग धन बटोरे, सब कुछ किए वो लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है अपने हृदय का पालन पोषण करके उसको मोटा ताजा किया। मेरे प्रियो, धनवान लोगों के लिए भी बोला जा रहा है, जो लोग संसारिक लोग हैं उन लोगों के लिए भी बोला जा रहा है मोटा ताजा तो कर लें अपने आप को शरीर में, परंतु क्या आप परमेश्वर के आत्मा में मोटे ताजे हैं, बलवंत हैं? आप परमेश्वर के आत्मा में, आत्मिकता में बढ़ने के लिए क्या कर रहे हैं? कितना प्रार्थना करते हैं, कितना वचन पढ़ते हैं, कितना संगति करते हैं, कितना सुनते हैं? मेरे प्रियो ध्यान सुने, आपने शरीर को का पालन पोषण किए, उसको मोटा ताजा किए, परंतु आत्मा के लिए क्या किए? लोगों को बचाने के लिए क्या किए? प्रभु की देह के लिए क्या किए हैं? अपने आप का तो आप लोग हर एक लोग क्या करते हैं, वो लोग अच्छा रखने की कोशिश करते हैं, अपने परिवार को, अपने आप को, अपने बाल बच्चों को अच्छा रखने की कोशिश करते हैं, परंतु एक प्रश्न यह है, क्या आप प्रभु के लोगों के लिए कुछ किए हैं? हमें जरा सोचने की आवश्यकता है। कभी हम आ, उन लोगों की सुधि लिए हैं? हम वहीं पे पहले ही पद में हम लोग क्या पढ़े थे, याकूब उसका 1 अध्याय उसका 27 पद में, उसको निकालें। 1 अध्याय उसका 27वां पद में क्या पढ़े हैं? पढ़ें। हमारे हम्म। परमेश्वर और हम्म। पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। यहाँ पे बीच में कुछ शब्द जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है? अनाथों और विधवाओं के कलेश में उसकी सुधि लें। कितने लोग जो हैं अनाथों की सुधि लेते हैं, विधवाओं की सुधि लेते हैं? कभी सोचे हैं अनाथ लोग क्या खाए हैं, क्या पिए हैं, क्या पहने हैं?
हमारे विश्वासी लोग क्या खाए हैं, क्या पिए हैं, क्या पहने, कभी सोचे हैं? आपके जो सीनियर हैं, अगुए हैं, वो लोग किस प्रकार से अपने दिनचर्या को जी रहे हैं, कभी सोचे हैं? मेरे प्रियो, आज लोग अपने बारे में ही सोचते हैं। ध्यान सुनना, अपने ही बारे में सोचते हैं। वो लोग अपने शरीर को क्या करते हैं? पालन पोषण करते हैं, मोटा ताजा करते हैं, संसारिकता का जीवन जीते हैं। परंतु अंतिम दिनों में, ध्यान सुनना, ऐसे लोग जो संसारिकता का जीवन जी रहे हैं, अपने आप का ही ख्याल रखते हैं। यीशु मसीह ने क्या बोला अपने दूसरे आज्ञा में? अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रखना। मेरे प्रियो, अगर आप अपने लोगों को, अपने देह को ध्यान से सुने, जितने विश्वासी जन हैं वो आपके देह हैं, मसीह का देह है, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। शरीर का अंग है, ऐसा लिखा हुआ है। अगर आप उसकी सुधि नहीं लेंगे, ध्यान से सुनना, आप लोग चुक जाएंगे। चुक जाएंगे। यहाँ पे इन्हीं बातों को लिखा हुआ है। एक लास्ट वचन लेते हैं, मैं समाप्त करना चाहूंगा। निकालें पहला तीमुथियुस, उसका 5 अध्याय, उसका 6वां पद। 5 का 6वां पद पढ़ें। पर जो भूख भोग विलास में पड़ गई, वह जीते जी मर गई है। क्या लिखा हुआ है? पर जो भोग विलास में, संसारिकता में पड़ गए, वो जीते जी मर गए। लिखा हुआ है ना? आप ध्यान सुने, यहाँ पे यही बात लिखा हुआ है। जो लोग भोग विलास में पड़ गए हैं, वो लोग जीते जी मर गए हैं। जीते जी वो लोग क्या हो चुके हैं? मर चुके हैं। वो लोग शरीर में जीवित हैं, परंतु आत्मा में मरे हुए हैं। तो आप अपने आप को चेक करें, क्या आप शरीर में जीवित हैं या आत्मा में जीवित हैं? मेरे प्रियो, वचन कहता है शुद्ध भक्ति के बारे में। शुद्ध भक्ति क्या है? अपने आप को संसार से अलग रखना, निष्कलंक रखना, संसार में रहते हुए भी आप संसार के कामों में न फंसे। ये है शुद्ध भक्ति। और ऐसे लोगों को प्रभु आशीष देगा, वरदानों से भरेगा। मैं आगे और नहीं बढ़ूंगा, और हो सके तो कल फिर से इसी विषय को हम लोग आगे बढ़ाएंगे।